ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक हिस्टोरिकल टाइम को देखते जहाँ पर सभी लोग अपनी प्रिंसेस के लिए बहुत अपसेट थे बिकॉज आज उनकी प्रिंसेस सुमरान उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। और हम यहाँ पर सुमरान को देखते जो कि सोच रही होती कि आखिर ये सब लोग इतने नॉइसी क्यों बन रहे। फिर अचानक से यहाँ पर वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही आ जाती है जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो है कहाँ पर। और फिर उसे यहाँ पर एक एक कर सारे फ्लैशबैक्स आ रहे होते क्योंकि इस लाइफ में यहाँ पर वो एक मॉडर्न एरा में ट्रांसफ़र हो चुकी है लिली के बॉडी के अंदर। और इसे यहाँ पर लिली की लाइफ के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरीके से हॉस्पिटल में यहाँ पर लिली को किसी और बच्चे के साथ में स्वैप कर दिया गया था। जिसके बाद में यहाँ पर जब लिली के पेरेंट्स उसके साथ थे वो लोग उसे दिन रात अब्यूज़ किया करते थे बचपन से लेके अब तक। और इसी तरह से वो बेहोश हुई थी। एंड जब फाइनली यहाँ पर उसे उसके घर वाले मिल जाते तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर अडॉप्टिव बेटी यानी कि डेज़ी वो भी कुछ कम नहीं है। वो यहाँ पर दिन रात प्लानिंग प्लॉटिंग करती आ रही है ताकि यहाँ पर लिली को घर से बाहर निकाल सके। सुमोरन तो यहाँ पर अपनी इस प्रेजेंट को और एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही लेती है कि वो एक मॉडर्न एरा में आ चुकी है विद न्यू गोल्स जो कि अब उसे यहाँ पर अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना होगा। यहाँ पर वो डेज़ी को देखती है जो कि वही अपना एज यूजुअल रोने का नाटक करी थी, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करी थी एज इफ यहाँ पर लिली के आने से उसे घर से निकाल दिया जाएगा। लिली उसे रहने भी नहीं देगी। यहाँ पर लिली उसके पास जाती है और एक जोर सा सेटिस्फाइंग था पर उसे लगा कर देती है। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर मिन और वो दोनों के दोनों यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम इतनी बदतमीज़ कैसे हो सकती हो, इस घर में तुम्हें रहना भी है या फिर नहीं। अनिति भी वहीं पर ग्रैंडपा आ जाते जहाँ पर लिली को ग्रैंडपा के बारे में पता होता है कि यहाँ पर भले ही ग्रैंडपा ने कितनी मेहनत से सू फैमिली को और सू कंपनी को आगे बढ़ाया लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर वो रिटायर हो गए। बट फिर भी रिटायर होने के बाद भी उनकी पोजीशन ज़रा से भी हिली डुली नहीं है। अभी भी यहाँ पर उनके हाथों में उतनी पावर्स है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग के मेन हेड वही है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें कंप्लेन करना शुरू कर देता है। डेज़ी भी जाने वाली थी लेकिन यहाँ पर लिली उसे धक्का मारकर खुद आगे चली जाती है। एंड ग्रैंडपा को बता रही थी कि देखिए मैं यहाँ पर आपकी एल्डेस्ट डॉटर हूँ जो कि इस सू फैमिली को बिलोंग करती है, एक ऐसी फैमिली जो कि बहुत क्लासी लग्जरियस और तो और रेप्यूटेड है। और अब आप बताइए अगर डेज़ी मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती कपड़े धोने के लिए कहेगी तो वो चीज़ सच्ची भी है या फिर नहीं। इसने यहाँ पर आपकी तरफ से डेज़ी को थप्पड़ मारते हुए मैंने उसे सबक सिखाया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रैंडपा हंसने लग जाते एंड कहते कि सचमुच तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो, बिल्कुल मेरी जैसी। मैं भी तुम्हारी बातों से यहाँ पर अप्रूव करता और अग्री करता। डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि अभी अभी आई है और इतना जल्दी यहाँ पर ग्रैंडपा को अपने पास बुला लिया। डेज़ी फिर यहाँ पर और इमोशनल होते हुए रोने का नाटक करने लग जाती है तो ग्रैंडपा कहते कि देखो रोना धोना बंद करो, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तब तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर मैं कहने लग जाती थी ग्रैंडपा आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बचपन से यहाँ पर डेज़ी हमारे साथ रही है। लिली यहाँ पर उसे कट कर बोलने लगती है कि भले कोई भी बात क्यों ना हो मैं यहाँ पर सू फैमिली का खून लेकर पैदा हुई हूँ जहाँ पर सू फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन से ज़्यादा मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, जहाँ पर आई डोंट थिंक सो मुझे मैनर सिखाने की भी ज़रूरत है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसकी बातों से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते और अनाउंस करते कि 10 दिन बाद यहाँ पर सू फैमिली की एनिवर्सरी है जहाँ पर इस एनिवर्सरी में वो सभी के सामने यहाँ पर लिली को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो भी एज अ यंग लेडी। ये सुनने पर तो यहाँ पर तीनों के होश उड़ ही जाते। ग्रैंडपा इतने में यहाँ पर स्टाफ को बुलाते एंड यहाँ पर वो लिली के लिए रूम क्लीन करने के लिए बोलते हैं। स्टाफ बताने लग जाते कि एक गेस्ट रूम बचा हुआ है। ग्रैंडपा कहती है गेस्ट रूम नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए यहाँ पर इस पूरे घर का सबसे बड़ा रूम क्लीन अप होना चाहिए। अब यहाँ पर डेज़ी के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है एक अच्छी पर्सन बनने का। तो वो ग्रैंडपा से कहते कि ऐसे कैसे ग्रैंडपा, हम यहाँ पर लिली को गेस्ट रूम में रहने कैसे दे सकते, लिली तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे बेडरूम में रह सकती हो। लिली यहाँ पर सामने से उसे थैंक यू बोलती है एंड कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा बेडरूम बहुत बड़ा है और वैसे भी गेस्ट रूम में तो यहाँ पर बाहर के लोग रहते, तो आई थिंक वो रूम यहाँ पर तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी को 100% विश्वास था कि ग्रैंडपा और उसके भाई ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन उसका कंप्लीट अपोजिट होता है। ग्रैंडपा तुरंत यहाँ पर डेज़ी के स्टफ को गेस्ट रूम में शिफ्ट करने के लिए कह देते और लिली के लिए रूम एंटायरली क्लीन करने के लिए बोल देते और वहाँ से जाने लग जाते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद बेन यहाँ पर लिली के पास आता तो है लेकिन वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कह देता है। बेन कहता है कि देखो जस्ट बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडपा तुम्हारे साइड पे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो सब कुछ कर पाओगे जो कि तुम्हारे मन में चल रहा है।
यहाँ पर लिमिट से क्रॉस ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेज़ी मिन से कहती कि जाने दो मिन, मैं यहाँ पर अपने सिस्टर को ब्लेम करना नहीं चाहती हूँ। वो अभी अभी यहाँ पर गाँव से आई हुई है, उसे चीज़ों के बारे में नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। इतने में वो लोग यहाँ पर लिली को देखकर हैरान हो जाते, बिकॉज लिली भी रोना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर कहने लग जाते कि सही कह रही है डेज़ी, ये सारी गलती यहाँ पर मेरी है। मुझे यहाँ पर किसी से भी रूडली बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर मुझे शुरुआत से मेरा हक मुझे दिया नहीं गया है। बचपन में यहाँ पर डेज़ी के मॉम डैडी मुझे स्वैप कर लिया था ताकि यहाँ पर डेज़ी को एक अच्छी लाइफ मिल सके और मुझे एक बहुत बुरी। वो चाहते तो सिर्फ यहाँ पर दिन में मुझे एक मिल तो एटलीस्ट दे ही सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ यहाँ पर पानी पर जिंदा रहने के लिए मजबूर किया और साथ साथ मुझे इतना मारा कि शायद से ये निशान मेरे हाथ पैर मेरी बॉडी से कभी जिंदगी भर जाएंगे नहीं और मेरे अंदर एक ट्रॉमा छोड़कर चले जाएंगे। उसकी बातों को सुनते हुए यहाँ पर मिन और वो तो इमोशनली बहुत टच हो जाते हैं एंड यहाँ पर लिल भी बहुत स्मार्ट होती है, जहाँ पर उसे अच्छे से पता है कि कब क्या करने की ज़रूरत है। डेज़ी मन ही मन सोच रही होती कि तुम मुझसे भी ज़्यादा चालाक निकली, तो वो भी रोना शुरू कर देती है, कहते कि सारी गलती यहाँ पर मेरी है, मैं जा रही हूँ मरने, मेरे मरने के बाद यहाँ पर लिली का पश्चाताप होगा। बट यहाँ पर मैंने उसे रोकने लग जाता है, कहते कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और लिली, क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ बोलकर? डेज़ी का दिल दुखाकर लगता है तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इतने में यहाँ पर वो उन सभी को शांत करता है, माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। डेज़ी बड़ी खुश हो जाती है। बेन कह रहा था कि खड़े खड़े देख क्या रही हो, माफ़ी मांगो। वो कह रहा था कि मेरा मतलब है कि डेज़ी को यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगनी चाहिए एंड यहाँ पर मिन पागल हो जाता है, कहता है कि आखिर यहाँ पर वो क्यों माफ़ी मांगेगी, लिली ने डेज़ी को थप्पड़ मारा है ना कि यहाँ पर डेज़ी ने लिली को। अब भूलो मत, बचपन से यहाँ पर डेज़ी हमारे साथ रही है। लिली कहती कि सही कहा, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरे ब्रदर्स का लव मिलेगा, क्योंकि आज तक मुझे यहाँ पर उन पेरेंट्स से कभी नहीं मिल पाया, लेकिन शायद से यहाँ पर गलती मेरी है। यहाँ आने के बजाय मुझे कहीं और ही चले जाना चाहिए था, अपनी लाइफ दे देनी चाहिए थी। वो कहते कि बस बस सभी के सभी शांत हो जाओ, आज के मैटर को हम यहीं पर एनक्लोज करते और तुम सब प्लीज़ यहाँ से जाओ, बिकॉज आज के दिन को मैं बिगाड़ना और नहीं चाहता। यहाँ पर सिमरन डेज़ी को लेकर जाने लग जाता है और लिली को भी अच्छे से पता होता है कि डेज़ी क्या करना चाहती है और डेज़ी को भी पता होता है कि लिली क्या करना चाहती है। फिर दूसरे बात में यहाँ पर वो इमोशनल होकर वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर डेज़ी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, शायद से सारी की सारी गलती यहाँ पर मेरी है, मुझे सभी चीज़ों को आपस में ही सहन कर लेना चाहिए था। वो कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे स्ट्रगल्स को समझ सकता हूँ। यहाँ पर वो उसे 5 बिलियन का ब्लैक कार्ड देता है एंड कहते कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत ही बता सकती हो। लिली यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी। वो कहते कि ज़रूर, तुम जो बोलोगी वो सब ज़रूर होगा। लिली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर शू कंपनी में एज ए इंटर्न वर्क करना चाहती हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखना चाहती हूँ और अपने आप को इंडिपेंडेंटली खुद ही सपोर्ट करना चाहती हूँ। वो को यहाँ पर लिली का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कंपनी में जाकर यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर लूँगा और वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लिली का मोटिव तो बहुत ज़्यादा होता है। उसका मेन रोल वही है कि जिस तरीके से हिस्टोरिकल टाइम में वो एक प्रिंसेस की तरह सारे पावर्स होल्ड करती थी, ठीक उसी तरह इस फैमिली में यहाँ पर सारे पावर्स उसी की है और उसी की होनी भी चाहिए। सोने से पहले यहाँ पर दोनों सिस्टर्स के थॉट सेम होते हैं, भले यहाँ पर उनका खून का रिश्ता क्यों ना हो। यहाँ पर मेन एम लिली का होता है कि उसे यहाँ पर बस सब कुछ हासिल करना है जो कि सू फैमिली का है, और वही दूसरे और डीसी का ये होता है कि वो इकलौती यहाँ पर सू फैमिली की यंग लेडी बनकर दिखाएगी, विच मीन्स उसे यहाँ पे अपने रास्ते से अब लिली को कैसे भी कर हटाना होगा। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं ऑफिस में, यानी कि कंपनी के बाहर। तब यहाँ पर लिली डेज़ी को देखकर हैरान थी। डेज़ी कहने लग जाती कि मैंने यहाँ पर बड़े भैया से सुना कि तुम कंपनी में आना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर मैं भी उतना ही कंट्रीब्यूट करूँ जितना तुम फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हो। लिली यहाँ पर से कुछ रिस्पॉन्ड करती नहीं है। डेज़ी यहाँ पर बड़े भाई से पूछती है कि व्हाट इफ यहाँ पर किसी ने हमारे बारे में कुछ पूछा तो? वो कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ पर मेरी सिस्टर्स हो, जहाँ पर सभी को तुम्हारे बारे में तो पता होना ही चाहिए। और फिलहाल मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, दोनों की तरह साथ मीटिंग में एक साथ आ जाना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी लिली को ऐसे थ्रेट बड़े प्यार से बोल रही थी कि आई होप मैं मेरी सिस्टर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑफिस में निभाऊंगी। वही दोस्त यहाँ पर मैनेजर आकर लिली और डेज़ी को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, जहाँ पर सभी को पता था कि आज यहाँ पर प्रेसिडेंट की सिस्टर भी आने वाली है। अब क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से यहाँ पर प्रेसिडेंट की सिस्टर कौन हो सकती है,
वो दोनों के दोनों ने इतना नाइसली ड्रेसअप किया था कि लोगों का पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था। तब यहाँ पर डेज़ी खुद ब खुद आगे बढ़ती है एंड कहती कि मेरे बड़े भैया ने मुझे रिकमेंड किया था ये इंटर्नशिप करने के लिए, तो आई होप आप सभी लोग मुझे यहाँ पर अच्छे से गाइड करोगे। बड़े भैया वाला वर्ड सुनकर सभी को लगने लग जाता कि जरूर यही यहाँ पर प्रेसिडेंट की सिस्टर होगी। तो फिर दूसरी वाली कैसे आ गई? डेज़ी बताने लग जाती कि मैंने सुना है लिली यहाँ पर अभी अभी कंट्री साइड से आई है, तो फिर वो लोगों के बारे में ज्यादा जानती नहीं होगी। आई होप तुम सभी उसका भी ध्यान रखोगे। वही दूसरे बार में यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो लोग तो लिली को इतना जज करते कि ऐसे यहाँ पर किसी और ही दुनिया से आई हो, एकदम गरीब स्टैंडर्ड से, जहाँ पर उसे इतने बड़े ऑफिस में जॉब कैसे मिल चुकी है। लिली ये सब कुछ क्यों सहन कर लेती? बिकॉज वही यहाँ पर सू फैमिली के रियल डॉटर है और विदाउट एनी अदर एक्ट्रेसेस, बिना किसी टाइम पास के वो सभी के सामने ऑलमोस्ट सारी स्टोरी बोल देती है। वो सभी को कहती है कि सचमुच यहाँ पर मेरे बड़े भैया ने न जाने क्या सोचकर तुम सभी को एम्प्लॉयमेंट दिया है। मेरा नाम यहाँ पर सू लिली है, जहाँ पर मैं सू फैमिली की रियल डॉटर हूँ। और ये बात यहाँ पर डेज़ी की, तो वो डॉटर है जिसे यहाँ पर जिसके पेरेंट्स ने स्वैप कर दिया था। मैं इतने समय से यहाँ पर गांव में तो रहती आ रही थी, लेकिन किसके घर? डेज़ी के पेरेंट्स के घर, जहाँ पर डेज़ी के पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत अब्यूज़ किया और फिर फाइनली यहाँ पर मुझे मेरे रियल पेरेंट्स से मिलने मिल ही चुका। लेकिन यहाँ आने के बाद भी लगता है यहाँ पर झूठ बोलना कम हुआ नहीं है। डेज़ी यहाँ पर लिली से कहते कि तुम भूलना मत, ब्रदर ने हमें यहाँ पर कुछ भी कहने से मना किया है। लिली कहते कि मैं कुछ भी कहाँ कह रही हूँ, मैं तो सभी को बस सच बता रही हूँ। फिर सभी लोग तो यहाँ पर डेज़ी के बारे में बुराई करना शुरू कर देते कि सचमुच जिस तरीके से ये बातें कर रही है और जिस तरीके से ये अपने आप के बारे में बता रही है, एकदम सेल्फ ऑब्सेस लड़की है। आखिर यहाँ पर वो खुद को यंग लेडी कैसे मान सकती है? मैनेजर यहाँ पर सभी से कहते कि प्लीज अब सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाइए, बिकॉज पूरा दिन गॉसिप करते रहेंगे तो काम कौन करेगा। इतने में यहाँ पर डेज़ी पानी की ओर देखती है, जहाँ पर उसे एक आइडिया आता है। वो जाकर यहाँ पर लिली को पानी सर्व कर रही होती है, लेकिन उसे हाथ में ग्लास देने के बजाय वो उसके मुंह पर सभी के सामने पानी फेंक देती है एंड यहाँ पर हंसने लग जाती है। कहती कि तुम्हें लगता है पता नहीं होगा क्योंकि तुम गाँव से आई हो ना। वो एक्चुअली पानी फेंकना यानी वेलकम सेरेमनी होती है। लिली उन सभी से पूछने लग जाती कि क्या ये जो भी बोल रही है वो सच है। डेज़ी बोलती कि इसके पहले कि तुम आंसर करो, मैं तुम सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ। सभी यहाँ पर डायरेक्टर गू को जानते ही होंगे। यहाँ पर मिस्टर गू का और हमारी फैमिली शू का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, तुम सबको पता ही होगा। और मिस्टर गू मेरे फियांसे, जहाँ पर तुम सबको ये भी पता होगा कि उनके पास कितनी पावर है। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता होता है कि मिस्टर गू यहाँ पर इस कंपनी के सबसे बिगेस्ट क्लाइंट है एंड उन्हें ऑफेंड करना यानी कि खुद की जॉब को खो देना। तो वो लोग यहाँ पर उसकी बातों से अग्री करने लग जाते हैं। डेज़ी यहाँ पर लिली से कह रही होती कि क्यों आगे इस बातों में तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हो और मैं चुपचाप बैठे बस तमाशा देखूंगी। लिली कहती कोई बात नहीं, तुम्हें पता इसी तरीके से एक बार किसी ने गलती से मेरे कपड़ों पर पानी डाल दिया था। ये बोलते हुए कि उसके हाथ कब कब आ रहे हैं। हमें यहाँ पे पास का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस सू मोरान के साथ ऐसा ही हुआ था। प्रेजेंट में हम यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर लिली डेज़ी से क्वेश्चन करती है कि तुम्हें पता है फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर उसके साथ क्या किया था। डेज़ी बोलते कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता होगा। यहाँ पर लिली बोलती कि ठीक है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। डेज़ी बोलती कि जरूरत नहीं है, मुझे ये सब कुछ नहीं जानना। लिली बोलती कि नहीं नहीं, ये सारा डिसीजन मेरा है, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि आखिर मैंने उस पर्सन के साथ में क्या किया था। एंड यहाँ पर वो एंटायर बोतल को उठाते हुए सारा का सारा पानी उसी के ऊपर डाल देती है और इसे धक्के मारकर नीचे गिरा देती है। कहती कि भूलो मत, जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास सू फैमिली का टैगलाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सचमुच वहाँ की ग्रैंड डॉटर हो। तुम बस यहाँ पर एक फेक पर्सन हो जो कि उस साइड से बिलोंग करती है जिस साइड की बेइज्जती तुम यहाँ पर शुरुआत से करते आ रही हो। यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है। वो लिली से कहते कि तुम मुझे सभी के सामने बुली करना चाहती हो। लिली कहते कि अरे तुम भूल गए, तुमने अभी अभी मेरे ऊपर पानी डाला है। ये कहते हुए कि वो ऐसा वेलकम सेरेमनी है, तो मैं भी तो तुम्हारा सेरेमनी करना चाहती थी, बस एज अ जेस्चर इसे समझ लो। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसका पासा उसी पे पलट जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिली कहती आई होप अब सभी लोग उसी का साइड लेंगे जो कि यहाँ पर राइट है, ना कि रॉन्ग पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर वो करेंगे जो कि वो करने के लिए कहेगा। मैनेजर भी यहाँ पर उन सभी को ब्रेक से डिसमिस कर काम के लिए करने के लिए भेज देता है। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर
वो अपना काम कर रही होती है शांति से बैठकर। इतने में यहाँ पर वो लोगों से ढेर सारे फाइल्स मंगवाती है। वहाँ पर उससे कॉलीग आकर उसे कह रहे होते कि मैडम आज आपका यहाँ पर पहला दिन है और पहले दिन अगर आप इतना सारा काम करेंगी तो फिर कैसे चलेगा। लिली उनसे कहने लग जाती है कि नहीं, ये काम भी मेरे लिए बहुत कम है। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बिजनेस वर्ल्ड को जानना चाहती हूँ और इसमें एंटर करना चाहती हूँ इंडिपेंडेंटली। वही दूसरी और यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो आकर यहाँ पर लिली को बता रही होती कि डायरेक्टर को यहाँ पर आपको ढूंढ रहे हैं। लिली कहती कि ठीक है, लगता है यहाँ पर डीजी ने जाकर मेरी कंप्लेन उनसे कर दी होगी। स्टाफ कहने लग जाती है कि सॉरी, मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं सचमुच आपके लिए बहुत फिक्र कर रही हूँ। बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा टेढ़े इंसान है, उन्हें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। एक छोटी सी गलती और वो इस इंसान की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। लिली कहने लग जाती है क्यों, ऐसा क्या बात है डायरेक्टर गो में। तब वो स्टाफ बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी चीज़ों को लेकर एकदम फर्म है और साथ ही साथ उसे यहाँ पर लो क्लास लोग तो बिल्कुल नहीं पसंद और ऐसे लोग जो कि यहाँ पर उसके साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, वो यहाँ पर सभी पर अपना राज चलाता है और अपनी पावर्स को मिसयूज करता है। लिली कहती कोई बात नहीं, मुझे इस पर्सन से लगता है फिर तो पक्का मिलना पड़ेगा। लिली वहाँ पर जाती तो है लेकिन असिस्टेंट आकर उसे रोक लेती है। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर डेज़ी कंटिन्यूसली विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए यहाँ पर कंप्लेन किए जा रही थी गुस्से से। असिस्टेंट रोककर यहाँ पर लिली से कहती कि सॉरी, वो फिलहाल यहाँ पर बिजी है और आप अंदर नहीं जा सकती। लिली समझ जाती कि यहाँ पर तो सारे के सारे लोग अपनी पावर्स का मिसयूज करना तो बहुत अच्छे से जानते और वो यहाँ पर पैर से लात मारकर इस डोर को ओपन करती है। डेज़ी बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अंदर आने की। लिली बोलते कि तुम भी तो अंदर हो और ऐसे भी गू ने यहाँ पर मुझे बुलाया हुआ है। तभी यहाँ पर डेज़ी बोलते कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी। जैसे यहाँ पर लिली गू को देखती है उसे यहाँ पर पास की लाइफ याद आ रही होती है जहाँ पर गू जैसा दिखने वाला पर्सन उसका बेटा हुआ करता था, जहाँ पर उसकी डेथ पर वो बहुत रो रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे प्रिंस बुलाती लेकिन अपने शब्द वापस ले लेती है और कहते कि माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। गू कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम तो बस मुझे यहाँ पर एक्सक्यूजेस दिए जा रही हो। सभी के सभी लोगों का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस कैबिन की तरफ ही होता है। डेज़ी यहाँ पर गू से कहने लग जाते कि प्लीज इसकी बातों को मत सुनो। यहाँ पर ये तुम्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है जिसके बाद ये तुम्हें सड्यूस करने की भी कोशिश करेगी। लिली सचमुच सोच रही थी कि दोनों के दोनों एक ही थाली के हैं। जब देखो तब कुछ भी सोचते रहते। गो यहाँ पर कहने लग जाते कि फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर गाँव वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। इन बाद में यहाँ पर डेज़ी की कही हुई बातों के अकॉर्डिंग गो बाद में यहाँ पर लिली को कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। लिली कहने लग जाती कि क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ पर फायर करोगे। गो कहता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर डेज़ी से माफ़ी मांग लेती हो तो फिर मैं तुम्हें लेट गो कर दूंगा। और इसी बात में यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर उसके इस एक्शन से हैरान थे कि लिली यहाँ पर कितनी ज़्यादा फियरलेस है। गो कहने लग जाता कि तुम मेरे सामने यहाँ पर हंस रही हो। लिली कहती कि गधे हो गया, यहाँ पर तुमने मेरा नाम पढ़ा नहीं, मेरा नाम शो लिली है, जहाँ पर एक कंपनी भी मेरे ग्रैंडपा की बनाई हुई है। मैं उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिस फैमिली की कंपनी में तुम यहाँ पर वर्क कर रहे हो और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मुझे फायर करोगे और मुझे किससे माफ़ी मांगनी है। को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर इतना रूडली ऐसे कैसे बात कर सकती हो। लिली को याद आ रहा होता है कि ये शक्ल जिसे भी यहाँ पर भगवान देता है वो सभी के सभी स्टूपिड ही होते हैं। जहाँ पर प्रीवियस लाइफ में भी उसका सन इतना स्टूपिड था कि उसे बिलीव हो ही नहीं रहा था कि वो उसका सचमुच बेटा हो सकता है। गो यहाँ पर कहने लग जाता है कि इन सब चीज़ों से मुझे फर्क पड़ता नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे इस तरीके से एड्रेस करने की। लिली बोलते कि ज़्यादा तकलीफ है तो कंपनी छोड़कर जा सकते हो। गो को गुस्सा आता है जहाँ पर वो लिली को थप्पड़ मारने वाला था पर लिली यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लेती है और कंपनी के सभी लोग शॉक रह जाते। वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पर इस कंपनी के पोजीशन में मैं लीडर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ और तुम मेरे अंडर काम कर रही हो। तो मेरे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती कि जाने भी तो ना, ये कंट्री साइड से आई है, यहाँ पर क्या ही पता होगा। गु कहने लग जाते कि देखा तुम कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड और स्मार्ट पर्सन हो। वो लिली से कहने लग जाते कि जान दो सिस्टर, मुझे यहाँ पर तुम्हारी अपॉलॉजी नहीं चाहिए। डेज़ी से कहते कि माफ़ी मांग भी कौन रहा है, वो भी तुमसे। एंड तब यहाँ पर वो जानबूझकर पीछे हटती है सिर्फ यहाँ पर लिली ने उसे धक्का मारा हो। गुस्से में आकर यहाँ पर गुस्से थप्पड़ मार देता है। लिली उन सभी से कहते कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले यहाँ पर मूव गो ने किया, ना कि मैंने।
जिसके बाद यहाँ पर वो उसकी उंगली पर रोड़ते हुए उसे उठाकर पटक देती है, ऐसे कि जैसे तो यहाँ पर वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसे डेज़ी की मदद लेनी पड़ रही थी। लिली कहती कि सब समझ रही हूँ मैं, इसी पोजीशन को लेकर तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहे हो, जो कि आज मैं लेना चाहती हूँ। अब से तुम्हारी पोजीशन जा चुकी है। ऐसा बोलते हुए उसके नेम प्लेट और उसके कार्ड्स को सब कुछ को यहाँ पर डस्टबिन में डाल देती है। डेज़ी कहती है कि लिली, ये घर नहीं, ये ऑफिस कंपनी है जहाँ पर तुम अपने डिसीजंस नहीं बना सकते, वो भी अपनी मर्जी से। लिली कहती कि तो और कौन डिसाइड कर सकता है बड़े भाई, कोई बात नहीं, हम उनसे ही पूछ लेते। जहाँ पर वो के कैबिन में कॉल लगाती है और असिस्टेंट कॉल को पिक करती है और वो तीनों को यहाँ पर कैबिन में बुलाया जाता है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि आज तुम्हारा यहाँ पर पहला दिन है और पहले दिन आदि तुम दोनों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। डेज़ी बोलते कि हाँ, आप मुझे ब्लेम कर लो, लेकिन प्लीज़ सिस्टर को मत ब्लेम करिए, सब कुछ मेरी गलती है। भले ही मुझे सिस्टर ने यहाँ पर ऊपर से नीचे क्यों ना भिगा दो, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर मिस्टर गो यहाँ पर वो से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर जस्टिस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये लड़की इतनी शातिर है, जहाँ पर वो पहले दिन आती है डेज़ी को बुली करना चाहती है, तो मुझे तो उसे सबक सिखाना ही होगा। वो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम बिजनेस लर्न करना चाहती हो, क्या यही तुम्हारी लर्निंग चल रही है? डेज़ी बोलती कि प्लीज़ आने दीजिए, सारी की सारी गलती यहाँ पर मेरी है। और पता है, मुझे सभी के सामने भली उन्होंने फेक हायरनेस क्यों ना बुलाया हो, मुझे उन्हें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। लिली कहने लग जाते कि सचमुच बिजनेस को छोड़कर अगर तुम यहाँ पर एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हारी एक्टिंग और बेहतर हो सकती है, बिकॉज तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब है। गू कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, यहाँ पर बेचारी डेज़ी इनोसेंट है, तुम कंटिन्यूसली यहाँ पर सब ब्लेम किए जा रहे हो, आखिर तुम सुधरोगी कब? वो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर डेज़ी के लिए डिसीजन बनाना नहीं होगा, और जब तक यहाँ पर लड़की इस कंपनी में रहेगी, आज ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकती है, जिसका फिर बाद में हम यहाँ पर कंट्रोल में नहीं कर सकते। लिली कहने लग जाती कि बहुत हो गया बकवास, जस्ट बिकॉज मैं बोल नहीं रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मेरी गलती है। यहाँ पर सच्चाई सभी को आंखों से देखनी पड़ेगी, जहाँ पर वो उन्हें सीसीटीवी का फुटेज दिखा रही होती है। ये सब कुछ देखते यहाँ पर जितना शौक वो होता है उतना शौक यहाँ पर गू होता है, बिकॉज यहाँ पर उसे कुछ आइडिया नहीं था कि डेज़ी यहाँ पर सारी बातों को एग्जैजरेट करके बता रही है और ऐसे बता रही है ऐसे यहाँ पर सारी गलती लिली की हो, जहाँ पर शुरुआत साफ साफ डेज़ी ने की थी। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसके हाथों से रिमोट छीनती है, पर लिली कहती कि क्यों, आप खुद की आंखों से देखो कि आखिर तुमने सचमुच किया क्या है। तब यहाँ पर वह बातों को घुमाने की कोशिश कर रही होती है। लिली कहती कि बस भी करो, बातों को घुमाना बंद करो, इस कंपनी में मैं यहाँ पर बिजनेस सीखने के लिए आई हूँ। जब तुम यहाँ पर गू को कंप्लेन करी थी तब मैं काम करी थी एंड यहाँ पर कंपनी के बारे में जान रही थी, तुम्हारी तरह नहीं कि बैठे बैठे सिर्फ यहाँ पर गॉसिप्स करती फिरूं। बाद में यहाँ पर वो और गू कहने लग जाती कि अभी भी अगर तुम्हारी नज़र में डेज़ी सही है तो मैं अब इसके आगे कुछ सचमुच बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर ये फुटेज इनफ होगा ये बताने के लिए कौन सही और कौन गलत था। अभी भी यहाँ पर डेज़ी लिली पर चिल्ला रही होती है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो डेज़ी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, बिकॉज सारी की सारी गलती यहाँ पर डेज़ी की थी। डेज़ी बोलते कि मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी, सिस्टर इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी मुझे पता नहीं था। लिली कहती है एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर गाँव वाली बुलाना, मुझे यहाँ पर एक वियर्ड वुमेन बुलाना, इतनी सारी चीज़ें करना तुम्हें मजाक लगती है? तो तुम सचमुच यहाँ पर एक इलिटरेट पर्सन हो डेज़ी, आगे क्या सोचकर यहाँ पर तुम्हें कंपनी में लाया गया है? और अगर ये मजाक था तो मेरा भी किया हुआ मजाक था, तो फिर तुम जाकर यहाँ पर गू से कंप्लेन क्यों कर रही थी? डेज़ी की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। फिर यहाँ पर कहने लग जाते कि आज जो कुछ भी हुआ वो सचमुच गलत था और डेज़ी तुम्हें यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। डेज़ी बोलते कि लगता आप मुझे यहाँ पर प्यार करते नहीं है। वो कहते कि अपना मुंह बंद रखो, ये ऑफिस है ना कि तुम्हारा घर। ऑफिस से तुमने ऐसी गलती की है जहाँ पर सभी लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पर तो तुम्हें निकाल देना चाहिए, बट मैं बस यहाँ पर सॉरी से फिलहाल काम चल रहा हूँ। डेज़ी यहाँ पर सॉरी बोलती है, बट लिली कहती कि माफ़ करना, तुमने कहा क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया, जहाँ पर डेज़ी को चिल्लाकर माफ़ी मांगनी पड़ती है। वही इतने में यहाँ पर बाद में कुक कहने लग जाता है कि ये सारा तो मामला सच चुका है, लेकिन मुझे समझा नहीं, तुमने कॉल पे मेरी असिस्टेंट से कहा कि तुम यहाँ पर डायरेक्टर की पोजीशन लेना चाहती हो, आखिर वो किस बात के लिए? कोई यहाँ पर कहने लग जाता है कि कुछ नहीं, इसके सर पर भूत सवार हो चुका है, ये अभी अभी यहाँ पर गाँव से आई है और इसे लगता है कि ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सकती है। लिली कहती कि आई थिंक जरूर
बिकॉज यहाँ पर तुम जैसा काम कर रहे हो वैसा काम तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। डेजी बोलने लग जाती कि देखो लिली, मुझे पता है तुम मेरी वजह से यहाँ पर गू को टारगेट कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। लिली कहती कि ये भी एक रीज़न है अपनी पावर का मिसयूज़ करना, इसके लिए भी यहाँ पर तुम्हें डिमोशन मिलना चाहिए। बट कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर वो को एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन शीट दे रही होती है, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर 500 मिलियन का होता है। अब वो यहाँ पर वो से कहती कि साफ साफ देखो, मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी गलतियाँ पता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो गो ने रिश्वत भी लिए इन सबको करवाने के लिए। अब तुम मुझे बताओ कि इस कंपनी का रेपुटेशन कैसा रहेगा और कैसा नहीं। वही दो समय में यहाँ पर फ्लैशबैक बाय सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली तो अपने बेटे को भी बख्श नहीं दिया था। प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर सुमोरान के बेटे ने एक ऐसी गलती कर ली थी जिस गलती के लिए उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसे माफ कर देंगी, बिकॉज यहाँ पर उनके हाथों में तो सारे के सारे पावर्स थे। लेकिन नहीं, गलती गलती होती है, और यहाँ पर जानबूझकर की जाने वाली और भी बड़ी गलती, जो कि अगर किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि आप सभी के लोगों के लिए रिश्वत लेना बहुत ही छोटी सी बात होगी, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से यहाँ पर उन चीज़ों की वजह से बाकी के लोग सफ़र करते हैं। वो यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि तुम तो पहली बार यहाँ पर आकर काम कर रही हो, तुम इतने समय से गांव में रहते आई हो, तो फिर तुम्हें इन प्रोजेक्ट के फ्लॉज के बारे में ऐसे कैसे पता है। लिली को यहाँ पर पता होता है कि उसे लगा था कि मॉडर्न बिजनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी होगा, लेकिन नहीं, बिजनेस तो यहाँ पर लोग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही करते आ रहे हैं, उन्हीं से यहाँ पर लोग रिकमेंडेशंस और सजेशंस लेते आ रहे हैं। वो यहाँ पर वो उसे रिप्लाई में कहने लग जाते कि वो क्या है ना, यहाँ पर हम सेम ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर मैं चीज़ों को देखूँ तो मैं समझ जाती हूँ, और ये चीज़ तो मेरे खून में ही है, अनलाइक अदर पीपल्स जो का यहाँ पर खून का रिश्ता नहीं है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर डेजी बहुत ही ट्रिगर हो जाती है एंड कहते कि तुम मुझे यहाँ पर एक आउटसाइडर बुला रही हो। लिली बोलते कि मैंने तो तुम्हारा नाम लिया नहीं है, मैं तो यहाँ पर गो से कह रही थी। वो यहाँ पर से कहने लग जाती कि इसके अंदर के सारे फ्लॉज सच है, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए रहेगा। लिली बोलती कि आई नो, सोल्यूशन भी मेरे पास है, लेकिन एक मामूली सी इंटर्न 500 मिलियन के प्रोजेक्ट में ऐसे कैसे बोल सकती है। यहाँ पर तो डायरेक्टर वाली पोजीशन वाले ही लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। वो यहाँ पर से कहने लग जाते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लिली कहते कि देखो, मैं कोई डिमांड अननेसेसरी नहीं कर रही हूँ, रिजल्ट्स यहाँ पर तुम्हारे सामने, कौन इस पोजीशन के लायक है और कौन नहीं। वो यहाँ पर कहने लग जाते कि कल से तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन मैं देता हूँ। तब यहाँ पर वो कहने लग जाता कि मेरा क्या होगा। वो कहने लग जाते कि तुम उसके स्पेशल असिस्टेंट बन जाना। वो इस बात से यहाँ पर हार्डली डिसएग्री कर रहा था। यहाँ पर तो वो उसे याद दिलाने लग जाता कि बोलो मत, तुम्हें ये जॉब यहाँ पर तुम्हारे अंकल की वजह से मिली है, वो भी डायरेक्टली डायरेक्टर की पोस्ट, जो कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग तुमसे छीन जाऊँ। अगर यहाँ पर लिली का असिस्टेंट नहीं बनना चाहते तो कंपनी छोड़कर रिजाइन कर जा सकते हो, मुझे कोई दुखी नहीं होगी। गुस्से में गो चला जाता है, जहाँ पर डेजी भी उसके पीछे जाती है। वही दोस्तों, यहाँ पर तो लिली ने अपना तीसरा गोल पूरा कर लिया था, जो कि होता है यहाँ पर इस कंपनी में आकर डायरेक्टर की पोजीशन को हासिल करना। बट नहीं, वो वहाँ तक ही नहीं रुकना चाहती थी, बिकॉज उसका एम और उसकी आंखें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर होती है, यानी कि वो पोस्ट जिस पोस्ट पर यहाँ पर फिलहाल वो बैठा हुआ है। वही दूसरे यहाँ पे बाबे घर पर जाकर लिली ग्रैंडपा को टी सर्व करती है। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे और वो उस पर बहुत तारीफ़ किए जा रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो उस पर प्राउड फील कर रहे थे, बिकॉज वर्क के फर्स्ट डे ही यहाँ पर वो एक नॉर्मल इंटर्न से डायरेक्टर जो बन गई है। लिली यहाँ पर ग्रैंडपा को थैंक यू बोलने लग जाती है। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि खैर यहाँ पर एक स्पेशल पर्सन है जिससे मैं यहाँ पर तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। वो दिखने में, बात करने में तुम्हें रूड ज़रूर लगेगा, लेकिन सचमुच दिल का वो बहुत साफ है, और एक बार तुम उसे अगर जाने लग जाओगी तो वो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ एकदम घुल मिल के फ्रेंडली बात करेगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं, असल में वो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। इतने में यहाँ पर दूसरी और लिली उससे वही पूछ रही थी कि आखिर वो उस पर्सन से कब मिल सकती है, और ग्रैंडपा से बता रहे थे कि जिस दिन सू फैमिली की एनिवर्सरी होगी उस दिन, और ऐसे भी कल यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ रहे। ये सुनने के बाद यहाँ पर लिली सोच रही होती है कि आखिर उसके पेरेंट्स कैसे होंगे। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि कॉल लगाकर अपने पेरेंट्स से लिली की सारी बुराई कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर लिली ने आते ही यहाँ पर से बुली करना शुरू कर दिया, जहाँ पर सभी लोग उसी का साइड लेते जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पर डेजी को नहीं समझ रहा है, बिकॉज डेली फैमिली से बिलोंग जो नहीं करती है। पेरेंट्स यहाँ पर कहने लग जाते कि फिक्र मत करो, कल हम आकर यहाँ पर इशू सॉल्व कर देंगे। इतने में यहाँ पर मिन उसे पिलो देने के लिए आ जाता है। जहाँ पर वो जा रहा होता है तब यहाँ पर डेजी उसे रोकती है एंड पूछते कि प्लीज़ मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, बचपन से यहाँ पर तुम मेरे सबसे फेवरेट भाई रहे हो, मैंने तुम्हें दिल से भाई माना है,
माना कि यहाँ पर हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ। तो क्या यहाँ पर लिली के आने के बाद तुम्हारे भी डिसीजंस चेंज हो जाएंगे? यहाँ पर मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी फिक्र मत करो। यहाँ पर मैं तो उसे अपनी सिस्टर कंसिडर करता भी नहीं हूँ। अगर कोई मेरे लिए मेरी प्रीशियस और मेरी फेवरेट सिस्टर है तो वो सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे अलावा किसी को मैं सिस्टर मारूंगा भी नहीं। वही दूसरे बात में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर इस इवेंट के लिए रेडी हो रही थी और यहाँ पर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस को सिलेक्ट करती है और बड़ी ही ब्यूटीफुली रेडी होती है, जहाँ पर कार भी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। सभी लोग यहाँ पर उस इवेंट में आकर ग्रैंडपा को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और बहुत लोग यहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछ रहे होते, जहाँ पर ग्रैंडपा खुशी खुशी उन्हें बता रहे थे कि फाइनली वो हमें मिल चुकी है और वो इस इवेंट की ओर आती होगी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं कार को, जो कि यहाँ पर जानबूझकर लिली की कार को एकदम जोर से टक्कर मार कर जाता है। मैन यहाँ पर डेजी को बता रहा था कि सारा का सारा काम हो चुका है। डेजी डबल कुछ हो जाती है कि देखा मेरा कहा सच हुआ, मैं ही अकेली यहाँ पर सू फैमिली की डॉटर बनकर दिखाऊंगी। पर यहाँ पर लिली अभी भी जिंदा होती है, जहाँ पर वो सामने से कार को आता देखती है और उसे तुरंत ही रोक उसके अंदर बैठ जाती है और उनसे हेल्प मांगती है। एंजल्स यहाँ पर लियो को देखते हैं, उसे यहाँ पर अपने पास की याद आने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर लियो जैसा दिखने वाला सेम पर्सन उसका लव ऑफ द लाइफ था, जिस पर्सन के लिए यहाँ पर वो अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर सकती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लियो कहते हैं कि सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। लिली यहाँ पर उसे सू इवेंट में ले जाने के लिए कहती है, बट लियो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। लिली मना करने लग जाती है बिकॉज आज उस इवेंट में जाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उस इवेंट में पहुंच जाते हैं। जैसे वो यहाँ पर उस जगह पर पहुंचती है, वो जाने वाली थी, पर लियो यहाँ पर से रोककर उसे अपना ब्लेजर दे देता है। लिली यहाँ पर से थैंक यू बोलती है उसे सेव करने के लिए, उसे यहाँ पर समय से वहाँ पहुँचाने के लिए, जहाँ पर वो उसे 5 मिलियन का कार्ड भी देती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में वो लोग यहाँ पर क्यूरियस हो जाते कि आखिर ये थी कौन। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडपा को लेकर स्टेज पर जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा सभी को थैंक यू बोल रहे होते हैं उनके इस इवेंट में उनके साथ शामिल होने के लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो सभी को अपनी ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। तब यहाँ पर वो स्टेज पर बुला लेते हैं लिली को, लेकिन यहाँ पर लिली का तो आसपास कोई नजर आ ही नहीं रहा था। सभी लोग बाद में यहाँ पर सोचने लग जाते कि कैसी लड़की है, टाइम से आ भी नहीं सकती एक ऐसे इवेंट के लिए, जो इवेंट यहाँ पर उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रैंडपा को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। वह इतने में यहाँ पर लिली एंटर करती है, जहाँ पर डेजी और मिन के तो होश उड़ जाते हैं। मिन यहाँ पर घबराने लगता है और डेजी को तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। लिली जब जा रही होती तब वो डेजी को लुक देकर जाती, बिकॉज उसे पता था कि इन सभी चीज़ों के पीछे किसका हाथ है। लिली यहाँ पर स्टेज पर जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा को समझ नहीं आता कि आखिर इससे हो गया क्या। डेजी इतने में यहाँ पर कहने लग जाती कि ये क्या, तुम तो यहाँ पर किसी मैन का जैकेट पहन कर आई हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर तुम किसी के साथ इधर उधर घूम फिर रही थी, इस वजह से यहाँ पर तुम्हें आने में देरी हो गई। लिली कुछ बोलना चाहती थी, बट मिन और डेजी उसे बोलने का मौका दे ही नहीं रहे थे। मिन कहने लग जाते कि सचमुच मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग वुमेन रहोगी, जो आज के दिन ये सब कुछ कर रही हो, सभी को दिखाने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ग्रैंडपा कहने लग जाता और पूछने लगते कि आखिर ये जैकेट किसका है। लिली को इस जैकेट का ओनर के बारे में कुछ पता नहीं था। तब यहाँ पर वो लोग मिलकर उस जैकेट के ओनर को एक फूल, एक क्रीपी मैन और एक पुअर इंसान बुलाने लग जाते हैं। लियो इतने में कहने लग जाता है कि ये जैकेट मेरा है। डेजी यहाँ पर शौक रह जाती है कि आखिर लिली को लियो कैसे पता चला और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर जानते कैसे हैं। एंड तब यहाँ पर लिली को पता चलता है कि ये तो लियो है, जिसके बारे में यहाँ पर ग्रैंडपा से बात कर रहे थे उस दिन, जिसे यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलाना चाहते थे। इतने में यहाँ पर लिली सभी को बताने लग जाती है कि किस तरीके से इस इवेंट में आने के पहले यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो चुका था। एक ऐसा एक्सीडेंट जहाँ पर एक्सीडेंट करने वाले चाहते थे कि वो जिंदा ना बचे, लेकिन जब वो जिंदा लौट कर आई है तब सभी लोग यहाँ पर हैरान है। डेजी पूछने लग जाते कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। लिली उसके पास जाती है एंड कहते कि तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें क्यों देख रही हूँ, और एविडेंस का क्या है वो तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तुम यहाँ पर कोई भी षड्यंत्र क्यों ना रच लो, तुम हमेशा यहाँ पर फेल होने वाली हो और मैं पास, तुम मुझे कभी भी यहाँ पर टक्कर नहीं दे पाओगी। वही दोस्त यहाँ पर लिली जाकर जैकेट लियो को वापस करते हैं, यहाँ पर से थैंक यू बोलती है। ग्रैंडपा दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। लियो इतने में यहाँ से चला जाता है इम्पोर्टेंट कॉल पिक करने के लिए, और यहाँ पर ग्रैंडपा उन सभी को बता रहे थे कि अब हमें इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर मेनली आए हुए हैं। वो यहाँ पर उनके घर की हेरिटेज वाली जेड का ब्रेसलेट लेकर आ जाता है, जिसे देखते ही यहाँ पर डेजी और मिन को तो आँख होने लग जाती है।
बट अभी तक यहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। वहाँ पर तो आ जाते हैं लिली के अडॉप्टिव पेरेंट्स यानी कि फेक पेरेंट्स। यहाँ पे बड़े प्यार से वो दोनों आने लग जाते हैं एंड कहते कि रे वाह, आज हमारा बेटी के लिए इतना ज़्यादा बड़ा दिन है और उसके पेरेंट्स को ही नहीं बुलाया गया। तब यहाँ पर आंटी तो लिली को हक करने के लिए आ रही होती है, पर लिली यहाँ पर साइड से हट जाती है। वही दूसरी बात, ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था बिकॉज उन्हें पता है कि प्रीवियसली यहाँ पर ये पेरेंट्स ने लिली को कैसे ट्रीट किया है। और अब जब यहाँ पर उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो वो लोग आ गए यहाँ पर कंपेंसेशन लेने के लिए। वो लोग कहने लग जाते कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने यहाँ पर उसे पाला पोसा है। अगर उसे घर से निकाल दिया होता तो आज शायद से यहाँ पर आपको आपकी बेटी मिल भी नहीं पाती और पता भी नहीं चलती कि जिंदा भी है या फिर नहीं। आपको तो हमारा यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने यहाँ पर उसे पाला पोसा है, उसे जिंदा रखा है। हम चाहते तो किसी और को सेल कर सकते थे या फिर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते थे। यहाँ पर बाद में लिली कहने लग जाती है कि लगता है आपको यहाँ पर मेरी बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन अपनी खुद की बेटी डेजी के लिए जरा सा भी एम्पैथी नहीं है। तब यहाँ पर डेजी डरने लग जाती कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे लेकर चले ना जाए। मैंने उसे कहता कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए यहाँ से तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता है। वो दोनों कहने लग जाते कि हमें इस डेजी से मतलब है नहीं, क्योंकि बचपन से वो हमारे साथ रही नहीं है। तुम उसे देखो, तुम्हें हमने पाला पोसा तो फिर हमें तो कंपेंसेशन लेना ही होगा। लिली यहाँ पर ऐसा जवाब देती है, जहाँ गुस्से में आकर तब वो लोग लिली को थप्पड़ ही मारने वाले थे, पर तब आकर यहाँ पर लियो अंकल का हाथ पकड़ लेता है। लिली यहाँ पर से कहने लग जाती कि भूलो मत कि किस तरीके से यहाँ पर तुम लोग मुझे अब्यूज करते आ रहे थे और उस अब्यूसिवनेस को तुम यहाँ पर पालन पोषण कह रहे हो। अंकल आंटी कहने लग जाते कि जैसे भी था हमने एटलीस्ट तुम्हें पाला पोसा था। लिली कहती कि मतलब आप लोग यहाँ पर कन्फेस कर दो कि आप लोगों ने मुझे अब्यूज किया है, बहुत मारा वारा है। तो वो लोग इन सभी बातों से एग्री करने लग जाते। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर पुलिस को लिली कहने लग जाती है कि आपको तो यहाँ पर खुद ब खुद कन्फेशन मिल ही गया होगा, जो कि अभी अभी इन दोनों ने अपने मुंह से कहा है। तो आई थिंक इतने एविडेंस काफ़ी होंगे इस प्रूफ को रखने के लिए कि ये लोग एक अब्यूजर्स हैं, जिन्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में सज़ा तो मिलनी चाहिए। पुलिस वहाँ पर आकर अरेस्ट करके जाती है एंड यहाँ पर डेज़ी डर रही होती है। लिली कहते कि लगता है मुझे यहाँ पर मेरे एक्सीडेंट का पता लगाना होगा। डेज़ी ग्रैंडपा से कहते कि मुझ पर बिलीव कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। लिली बोलते कि तुम क्यों डर रही हो, मैं तो अभी तक तुम्हारा नाम लिया ही नहीं है। एंड गुस्से में आकर डेज़ी वहाँ से चली जाती है। एंड फिर यहाँ पर ग्रैंडपा अपना जेल का ब्रेसलेट यहाँ पर लिली को दे ही देते, जहाँ पर सभी लोग लिली को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। बट अभी तक यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं थी, बिकॉज आज यहाँ पर लिली के रियल पेरेंट्स भी तो आने वाले, जहाँ पर डेज़ी उन्हें लेकर आ जाती है। और वो लोग यहाँ पर लिली के अपोजिट थे, क्योंकि यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग लिली इतने सालों से उनके साथ रही नहीं है, तो फिर उन्हें पता नहीं कि आखिर लिली कौन सी पर्सनालिटी की होगी। अगर कोई ये चीज़ डिजर्व करती है तो वो डेज़ी है, बिकॉज डेज़ी यहाँ पर बचपन से उनके साथ रह रही थी और उनके साथ उसने मैनर्स भी सीखे हैं। तब यहाँ पर लिली अपने पेरेंट्स को देखकर खुश होती नहीं है, बिकॉज उसे आइडिया आ चुका था कि उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर उसके साथ रहने वाले और उसके कंप्लीट अपोजिट ही होंगे। एंड ठीक वहाँ पर वैसा ही होता है। डेज़ी कंप्लेन किए जाते हैं, अंकल आंटी यहाँ पर लिली के ठीक अगेंस्ट होते। लिली यहाँ पर कहने लग जाती कि देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो मैं आप लोगों का ही खून हूँ, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो यंग लेडी बनने का हक पूरा मेरा ही है। अंकल आंटी कहने लग जाते कि बिल्कुल भी नहीं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की यंग लेडी बन सकती हो। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो लोग लिली को बहुत सुना रहे होते। ग्रैंडपा गुस्से में आकर उन्हें चुप रहने के लिए बोलते, तब उनका बेटा बोलने लग जाता कि आप खुद सोच कर देखिए ग्रैंडपा, हम ऐसे कैसे इनके हाथों में चीज़ आने दे सकते, एक ऐसी पर्सन जिसे यहाँ पर बिजनेस का बी तक नहीं आता हो। एंड तब यहाँ पर उनके बीच बेट लग जाती एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर। लिली कहते कोई बात नहीं, मैं मेक श्योर करूँगी ये प्रोजेक्ट मैं जीत कर रहा हूँ। अंकल कहते कि सही कहा, बिकॉज अगर तुम हारती हो तो फिर भूल जाना कि मैं कभी भी तुम्हें एज ए डॉटर एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ पर लीगली भी और नॉन लीगली भी हमारा कोई रिश्ता कभी नहीं रह पाएगा। लिली कहते कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर फिक्र करनी चाहिए, बिकॉज मैं सचमुच इस बेट को जीतने वाली हूँ, ना कि हारने वाली हूँ। और आप तीनों जो सोच रहे हैं उसका ठीक यहाँ पर अपोजिट होने वाला है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर वो और लियो पर्सन एक दूसरे से बातें कर। एंड जब यहाँ पर वो लियो से बात कर रही होती तब यहाँ पर उसे अपने किंग एम्परर की याद आ रही होती है। उसकी बातों से भी यहाँ पर डिट्टो वैसे लग रहा था और फेस वैस भी। वह इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वो कंपनी में जा रही होती है, जहाँ पर तो वू को बहुत गुस्सा आ रहा था, बिकॉज अब यहाँ पर उसे अपने बॉस के लिए दरवाज़ा ओपन करना पड़ेगा।
इतने में यहाँ पर वो उन सभी लोगों को 2 लाइन्स के बारे में बता रहा था। अब डिसीजन यहाँ पर डेज़ी और लिली पर होता है कि आखिर उनमें से यहाँ पर वो किसे चुनना चाहती है। डेज़ी यहाँ पर सबसे अच्छे लाइन को चुनती है, जहाँ पर डेज़ी को लग रहा था कि लिसा उसके साथ फाइट करेगी, पर लिली यहाँ पर उसके साथ फाइट बिल्कुल नहीं करती है। यहाँ पर वो उसके डिसीजन के साथ अप्रूव करती है एंड बचे हुए लाइन को खुद सिलेक्ट कर लेती है। लैंड सिलेक्शन की वजह से यहाँ पर सभी लोगों को पता होता है कि यहाँ पर देख लेना, कुछ भी हो जाए डेज़ी जीतने वाली है और लिसा को तो यहाँ पर लैंड की कोई भी सोच समझ है ही नहीं। वही बात नहीं यहाँ पर लिली घर पर आती है, जहाँ पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। ग्रैंडपा यहाँ पर साइड सिलेक्शन को लेकर लिली को पूछने लग जाते हैं। तब यहाँ वो लिली को लेकर थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं कि कहीं यहाँ पर ग्रैंडपा को यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बस मेरे यहाँ पर डिसीजन पर ट्रस्ट करिए। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि लेकिन देखो, बस इसके बारे में यहाँ पर मुझे भी ढेर सारी चीज़ें पता है। लिसा बोलती है ग्रैंडपा मैं भी आपका खून हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। डेज़ी यहाँ पर लिसा को बोलने लग जाती है कि वेरी गुड, जितना ओवर कॉन्फिडेंस में भरा पड़ा है मानना पड़ेगा। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली से कह रहे थे कि देखो अभी भी टाइम है, तुम चाहो तो यहाँ पर ग्रैंडपा तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक बार ये चीज़ें शुरू हो गई उसके बाद यहाँ पर मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लिली कहते कि आप बस यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। डेज़ी काफ़ी नहीं होती कि यहाँ पर लिली के खुद के पेरेंट्स भी उसे यहाँ पर डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर अपने बच्चों को शांत करवाते हैं एंड यहाँ पर लिली को डीमोटिवेट करने से मना कर रहे होते। लिली कहती कोई बात नहीं, फिलहाल मैं यहाँ पर ज़्यादा इन सभी को समझाना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पर मेरे रिजल्ट ही मेरे एक्शन स्पीक करेंगे। उस समय यहाँ पर वो भी उन्हें समझा रहा होता है कि देखिए, जहाँ तक लिली को हम जानते हैं, लिली इतना अब्सर्ड डिसीजन कभी ले नहीं सकती, तो रीज़न के पीछे कोई ना कोई चीज़ होगी, तो हमें यहाँ पर बस वेट करना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर शुरू हो जाती है खुदाई, यानी कि वो अलग अलग साइड्स की, और अब सभी को बैठकर यहाँ पर डिसीजन के लिए वेट करना होता है। तो सभी के सभी लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए थे, जहाँ पर हाफ ऑफ द लोगों को गारंटीड पता था कि डेज़ी यहाँ पर ज़रूर जीतने वाली है। बट इतने में यहाँ पर वो को साइड मैनेजर का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि ज़मीन तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। डेज़ी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड इवेंचुअली यहाँ पर वो जीतने वाली थी। बट फिर उन्हें पता चलता है कि साइट मैनेजर जिस साइट के बारे में बात कर रहा है वो डेज़ी का नहीं बल्कि लिली का साइट है, जहाँ पर किसी भी साइट को कंपेयर क्यों ना कर ले, लिली का साइट यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा साइट है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते कि आखिर इस चीज़ के बारे में लिसा को आइडिया कैसे था। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस दौरान वो अपने किंग एम्परर के साथ थी और उस समय यहाँ पर वो लोग उसी ज़मीन के बारे में बात कर रहे होते। अब ऑफ कोर्स से बात है कि यहाँ पर लिली इतनी ज़्यादा फ्यूचर में आ चुकी है, जहाँ पर उन लोगों को उस ज़मीन का कोई अंदाज़ा नहीं होगा, सिर्फ लिली को था। इस वजह से यहाँ पर लिली ने उस ज़मीन को चुना और यहाँ पर उस दूसरी ज़मीन के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर झगड़ा नहीं किया। वही दूसरे बात में यहाँ पर डेज़ी ब्लेम लगा रही होती कि लिसा के ज़रूर यहाँ पर कनेक्शंस रहेंगे और लिसा ने यहाँ पर चीटिंग की हुई है। लिली कहने लग जाती कि कैसी चीटिंग, और अगर यहाँ पर मेरे कनेक्शंस होते भी है तो उससे प्रॉब्लम क्या है। सब लोग यहाँ पर अपने कनेक्शन से बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी तुमने सबसे पहले यहाँ पर खुद का साइट सिलेक्ट किया था और मुझे बच्ची कुछ ही साइट मिली थी, जिस चीज़ के लिए तो मैंने यहाँ पर तुमसे झगड़ा भी नहीं किया है। एंड ऐसे में यहाँ पर डेज़ी बातें अपने मॉम डैड को बोलने लगती है, जहाँ पर अंकल आंटी जैसे लिली को कुछ बोलने वाले थे, ग्रैंडपा सभी को चुप करवा देते एंड कहते हैं कि जितना बोला है सिर्फ उतना किए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब तक तो सभी यहाँ पर लिली पर ब्लेम लगाए जा रहे थे, और जब यहाँ पर लिली का सब कुछ सॉर्ट हो चुका है तब सभी को यहाँ पर भी उसी के पर ब्लेम लगाना है। इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर उन सभी लोगों के जाने के बाद उसके मॉम डैड अभी भी यहाँ पर लिली को ब्लेम कर रहे होते। लिली कहते कोई बात नहीं, आप लोगों को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा होगा बिकॉज आप लोगों को यहाँ पर वो नहीं मिल पाया जो आप चाहते थे, मुझे इस घर से निकालने का मौका। वही दोस्त यहाँ पर लिली को इवेंट में जाना होता है, लेकिन यहाँ पर गार्ड से इनविटेशन कार्ड मांग रहे थे, जो कार्ड यहाँ पर उसके पास फिलहाल होता नहीं है। उस समय यहाँ पर उसके पेरेंट्स डेज़ी के साथ में आते, जहाँ पर लिली को लग रहा था कि शायद से वो लोग उसे ले जाएंगे, बट वो शायद तक ही रह जाता है, बिकॉज वो लोग यहाँ पर ऐसा बिहेव करते कि ऐसे यहाँ पर वो एक आउटसाइडर है और हर एक इवेंट से बच घुसना चाहती है। डेज़ी उसे यहाँ पर इनविटेशन कार्ड बता रही होती और वो कार्ड को बताते हुए वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उस समय यहाँ पर लिसा ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था,
पर तब वहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो को देखते ही वो लोग लिली को भी परमिशन ग्रांट कर देते हैं। एंड ये होता है यहाँ पर एक ऑक्शन, जहाँ पर लियो और लिली चले तो जाते हैं और अंकल आंटी यहाँ पर लियो को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते और यहाँ पर डेजी की सेटिंग लगाने की कोशिश कर रहे होते। लियो कहते कि माफ़ करेगा, मैं यहाँ पर इस ऑक्शन में मेरी पार्टनर के साथ आया हूँ, जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ऐसा वो बोलते हुए वो लोग बैठ जाते और इस ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर लिली को इस ऑक्शन के बारे में बहुत बेहतरीन से पता होता है, बिकॉज यहाँ पर वो जितने भी चीज़ों को बिडिंग लगा रहे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसके ही पीरियड से बिलोंग करती थी। इतने में यहाँ पर एक ब्लैक पेंटिंग आ जाती है, एक ऐसी ब्लैंक पेंटिंग जिसे देखकर यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनली टच हो जाती है, जिसे खरीदने के लिए वो रेडी होती है। सभी लोग इंक्लूडिंग डेजी और उसके पेरेंट्स यहाँ पर मिलकर लिसा को एक बेवकूफ़ लड़की बुला रहे होते, बिकॉज उस पेंटिंग के अंदर कुछ था नहीं, तो वो क्या वो ब्लैंक शीट खरीद रही है। पेंटिंग को खरीदने के बाद यहाँ पर वो स्टेज पर जाती है और उसके ऊपर पानी फेंकती है। पानी फेंकने पर यहाँ पर उस पेंटिंग का रियल सेल्फ बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे और ये मास्टर आर्ट को वो लोग समझ चुके थे। और अब सब रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश यहाँ पर उन्होंने इस पेंटिंग को खरीद लिया होता तो फिलहाल इस पेंटिंग का वर्थ यहाँ पर डबल हो जाता। लिली को अच्छे से याद होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके किंग एम्परर ने ये पेंटिंग यहाँ पर स्पेशली लिली के लिए बनाई थी, ताकि यहाँ पर इसके फॉर्म ऑफ लव को सिर्फ और सिर्फ लिली देख सके, जिस चीज़ का सीक्रेट यहाँ पर लिली को ही पता होता है, जो होता है यहाँ पर इस पेंटिंग पर पानी डालने का। वही दूसरी यहाँ पर जब वो लोग घर पर होते हैं तब यहाँ पर डेजी आ जाती है ग्रैंडपा के लिए स्नैक्स लेकर। उस समय यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि जो कुछ भी यहाँ पर लिली कर रही है, अगर वो भी सेम जैसे करेगी तो ग्रैंडपा ऑफ कोर्स यहाँ पर उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे। पर ग्रैंडपा तो यहाँ पर डेजी के बिहेवियर से बहुत इरिटेट हो चुके थे। वो कहने लग जाते कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम इतने सालों से हमारे साथ ही रहती आ रही हो, बिकॉज लगता जा रहा है कि यहाँ पर तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, जहाँ पर तुम किसी से डी इन्फ्लुएंस हो रही हो। और गुस्से में तो यहाँ पर वो उसे थप्पड़ भी मार देते। लिली कहने लग जाती कि देखो, तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश करो तुम मेरे जैसे कभी बन नहीं पाओगी, बिकॉज सो फैमिली का खून यहाँ पर मुझ में दौड़ता है, ना कि तुम में। और एक्सेप्ट कर लो कि तुम बस एक आउटसाइडर हो, सो जबरदस्ती इस फैमिली में रुकना चाहती है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में डेजी बैठी होती है मिन के साथ में, जहाँ वो मिन को अपनी परेशानी बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सभी लोगों को 100 मिलियन देना है, बिकॉज यहाँ पर उन्हें उन साइड को खरीदने से लॉस जो हो गया। मैंने कहने लगे थे कि आई नो तुम्हें सोच समझ कर साइड सिलेक्शन करनी चाहिए थी। एंड यहाँ पर वो इमोशनली उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, जहाँ पर मैन को उसकी बातें सुननी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना ही होता है। लीजा यहाँ पर अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही थी, जहाँ पर आ जाता है मिन उसके लिए पानी लेकर। इतने में यहाँ पर वो रेस्टरूम की ओर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं डेजी को, और डेजी यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स को लेकर आ जाती है लीसा के एक दूसरे साइड बताने के लिए। सभी मेंबर्स यहाँ पर अंदर से किसी और मैन की आवाज़ को सुनकर हैरान थे कि लीसा यहाँ पर ऑफिस में ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जैसे ही लीसा यहाँ पर दूसरी साइड से निकलती है सभी के होश उड़ जाते हैं कि अगर लीसा यहाँ पर है तो अंदर कौन है। तब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ पर सिर्फ मैन नहीं होता है, जो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था। एंड लीसा को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि ये इंसान जो उसके लिए पानी लेकर आया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ही सस्पिशियस बात है। जहाँ पर पानी पीने से पहले लीसा ने उसे खुद पानी पीने के लिए कहा था और थोड़ा पानी पिया तो था, लेकिन वॉशरूम में जाकर उसे सब कुछ बाहर निकाल दिया था, बिकॉज उसने यहाँ पर पानी को सिप ही किया था बस, क्योंकि उसे सिर्फ पानी को सिप कर कर अपने मुंह में स्टोर कर कर रखकर बाहर निकाल दिया था। वही दूसरे यहाँ पर टीसी कहने लग जाती कि सब कुछ यहाँ पर लिली की वजह से हो रहा है। लिली कहती कि मेरी वजह से कैसे? मैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो बस यहाँ पर मेरे लिए पानी लेकर आए थे। मैन कहने लग जाते कि नाटक करना बंद करो, तुमने यहाँ पर उन पानी में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलाया था। लिली बोलती कह रहे पानी तुम लेकर आए थे, तुमने कुछ मिलाया होगा, तुम ऐसे कैसे मुझ पर यहाँ पर सारा इंजाम लगा सकते? अंकल आंटी यहाँ पर लिली से कहने लग जाते कि देखो अभी भी टाइम है, सारी सच्चाई बता दो वरना यहाँ पर ठीक बिल्कुल नहीं होगा। डेजी बाद में यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है कि जिस दिन यहाँ पर लीजा पहले दिन से आई हुई है उस दिन से यहाँ पर मुझे और मिन को तो पर्सनली टारगेट कर रही है। लगता है ये सब कुछ यहाँ पर लीजा नहीं किया होगा हमें बदनाम करने के लिए, और आज यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लेम मिन पर डाल रही है। मैं यहाँ पर मिन पर कंप्लीट भरोसा करती हूँ कि यहाँ पर उससे ज़रूर ये सब कुछ उस पानी की वजह से हुआ होगा जो कि लीजा ने उसे दिया हुआ है। अंकल आंटी भी यहाँ पर लिली के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते एंड बोल रहे होते कि आखिर तुम एक बहुत ही शेमफुल बच्ची हो जिसे हम कभी भी यहाँ पर एज डॉटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भले यहाँ पर तुम चाहे कुछ भी कर लो। लिली कहते कोई बात नहीं, मैंने तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखी भी नहीं है, मेरा मेन मोटिव यहाँ पर मेरे ग्रैंड भाई है, जहाँ पर ग्रैंड बस मुझ पर बिलीव करे वही सब कुछ मेरे लिए बहुत है।
ग्रैंडपा यहाँ पर कह रहे होते कि लिली ये सब कुछ कर ही नहीं सकती है। तब यहाँ पर डेज़ी बोलती कि क्यों ना हम सीसीटीवी को चेक कर कर देखें। और लिली को पता होता है कि सीसीटीवी उसके पर्सनल कैबिन में तो फिलहाल लगा हुआ नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आकर चेंजेस तो किए थे। इस वजह से डेज़ी यहाँ पर सीसीटीवी की बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर लिली उसे कहती कि माफ़ करना, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ एक स्टाफ ज़रूर है जो कि उस समय आया था, वो ज़रूर यहाँ पर इन सभी बातों को प्रूव कर सकता है। तो इसके बाद भी यहाँ पर वो स्टाफ वहाँ पर बुलाया जाता है, जिसके आने में थोड़ा टाइम था। और तब यहाँ पर डेज़ी और मिन दोनों के दोनों हेजिटेट कर रहे होते। ग्रैंड बता यहाँ पर मिन को लाठी से बहुत पीटते। वही दूसरे यहाँ पर जब वो स्टाफ आ जाता है तब यहाँ पर वो लोग उस स्टाफ से चीज़ें पूछने लग जाते। स्टाफ भी यहाँ पर क्लियरली सारी बातें बता रहा होता है, जो कुछ भी उसे देखा है वो सब कुछ। और इसकी बातों को जानते ही यहाँ पर गुस्सा आ जाता है अंकल आंटी को कि डेज़ी यहाँ पर शुरुआत से आकर उनसे झूठ बोलने जा रही थी। लिली उन्हें समझाती कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी डेज़ी सब कुछ कर चुकी है, लेकिन आप लोगों को तो यहाँ पर डेज़ी पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जहाँ पर डेज़ी कुछ भी कर ले आप लोग उसी की बातों पर बिलीव करने वाले हो। जैसे जैसे लीजा की एक बात बताई जा रही थी वैसे वैसे यहाँ पर तो अंकल का हार्ट बीट ड्रॉप हुए जा रहा था और अचानक से उन्हें हार्ट स्ट्रोक लगने लग जाता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें लेकर जाते हैं। डेज़ी को तो यहाँ पर थप्पड़ भी पड़ता है उसकी उस बदतमीजी के लिए, जहाँ पर ग्रैंडपा कहते कि अब बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इस फैमिली में रहने का डिजर्व नहीं करती हो, बिकॉज तुम्हारी वजह से ये सारा कियोस मचा हुआ है और तुम जब से आई हो तब से हमारी फैमिली को बस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हो। एंड लीगली भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा जहाँ पर शू फैमिली का सरनेम तुम्हारे नाम से हट जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर मिन भी उनसे अग्री करने लग जाता है, बिकॉज डेज़ी ने अपनी सारी बातें मिन के ऊपर पलट दी थी, कहते हुए कि मिन भी ये सब कुछ करता आ रहा है। लीला जब वहाँ से जाती है तब वहाँ पर उससे मिलने के लिए लियो आता है, जो कि यहाँ पर लियो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुक लेकर आया था। एंड आकर यहाँ पर वो उसे पर्सनली प्रपोज करता है, जहाँ पर लिली तुरंत ही उसे हाँ कहती थी और उसे किस करने लगती है और उसे वो सारी मेमोरीज याद आई थी और वो सब कुछ फील हो रहा था, जो कि उसे यहाँ पर उसे किंग एम्परर के साथ फील हो रहा होता है। तब लिली को यहाँ पर समझ आता है कि फेस भी सेम है, सोल भी सेम है, बस यहाँ पर जनरेशनल अलग है और कुछ भी नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर लिली को वो सब कुछ मिलता है जो कि यहाँ पर लिली पहले से बिलोंग करती थी और डिजर्व करती थी और चाहती थी, बिकॉज यहाँ पर वो हिस्टोरिकल पीरियड में भी एक क्वीन थी और अभी भी एक क्वीन ही है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।